दूसरी बात, सदगुरु ये समझाते हैं कि मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना है, आपको कर्मठ बनना है, उपयोगी चीज़ें सीखनी है और मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाना है। मानसिक रूप से शक्तिशाली। ध्यान रख लीजिए, कायर और वीर थोड़ा सा ही अंतर है। कायर भी जिंदगी को प्यार करता है, एक वीर भी जिंदगी को प्यार करता है, लेकिन कायर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागता है और वीर अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए आगे की तरफ भागता है। इसलिए जब वीर आगे जाता है तो डर को भागना पड़ता है। अपने को भी बचा रहा है, दूसरों को भी बचाने में लगा हुआ है। अपने जीवन में जब आप साहस लेकर आते हैं, साहस साधारण शक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में एक बार देखा कि डर का सामना करने से डर कमजोर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था किसी एक बगीचे के बीच से और बहुत सारे बंदर पेड़ों पर बैठे हुए थे और मुझे देखते ही एकदम सामने आ गए, झपटने को तैयार। मैं जैसे ही भागने लगा, बंदर और तेजी से पीछे भागने लगे कि इतनी देर में किसी की आवाज़ आई। किसी व्यक्ति ने दूर से आवाज़ देकर कहा, भागो मत, खड़े हो जाओ। कि जैसे मैं खड़ा हुआ, बंदर रुक गए। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, मुट्ठी में कोई चीज लो और बंदरों की तरफ तानो। कि मुट्ठी में मैंने ऐसे झूठ मूठ में कुछ पकड़ा और मैंने बंदरों की तरफ किया। बंदर वापस पेड़ की तरफ जाने लगे। कि उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुट्ठी में कुछ और नहीं था, साहस था, और कदमों में कुछ और नहीं, धैर्य था, और हिम्मत ही ललकार बन गई थी, और उसी के कारण डर बाहर भाग रहा था। और जब जब हम कमजोर बनकर भागने लग जाते हैं, डर हमारा पीछा करने लग जाता है। कृष्ण भगवान की लीलाओं में आपने एक लीला में झांकी देखी है जिसमें वो कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। उसका सार क्या है? कालिया नाग कुछ और नहीं, वो डर है। उसके 1000 फन हैं, डर के 1000 फन होते हैं, सबको डराता है। लेकिन जो हिम्मत करके उस फन पर पांव रखने की कोशिश करता है, और नाग मिट जाता है और व्यक्ति बांसुरी बजाता रह जाता है। इसलिए डरों का सामना करना सीखिए। डर से जब आप डरेंगे, डर डराता हुआ आपको पीछे धकेलेगा। कितनी अजीब बात है कि दुनिया में 2500 किस्म की प्रजातियां हैं सांप की, जिनमें 150 तरह के सर्प विषैले माने जाते हैं। 2500 में से 150 विषैले। उन विषैलों में भी जो अत्यंत विषैले हैं वो तो 40-50 किस्म के ही होते हैं। लेकिन किसी को काट ले तो आदमी यही कहेगा जो सबसे विषैला उसी ने काटा है। इसलिए सांप के काटने से लोग कम मरते हैं, उसके डर से ज्यादा मर जाते हैं। पूरी दुनिया में डर व्यक्ति को दबाए बैठा हुआ है। जब आप डर को जीतने लग जाते हैं, चिंताओं को दबाने लग जाते हैं, आपको जीना आ जाता है। इसलिए सद्गुरु तीसरी बात यही कहता है कि संकल्प करो आज से डर को, चिंता को जीतकर खुश और प्रेम पूर्ण रहने का खुद से वायदा करोगे। खुद के प्रति वायदा करो, प्रेम पूर्ण रहूँगा, डरों को जीतूंगा, चिंताओं से भयभीत नहीं होऊंगा, और अगर कुछ मन में दबाव आए तो महसूस करूंगा मेरे सिर पर गुरु की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि अगर हार भी जाओ तो हार मत मान लेना। हार मानते ही हार आपके सिर पर सवार हो जाती है। लेकिन होता उल्टा है। हम लोगों की हालत ऐसी है जैसे एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत पतला आदमी दोनों लड़ पड़े, तो पतले ने मोटे को नीचे गिरा लिया और लगा पीटने।
मारता जाए और रोता जाए। लोगों ने कहा तुम जीत भी रहे हो और इसे मार भी रहे हो, फिर रो भी क्यों रहे हो? जब जीत रहे हो तो रोने का क्या मतलब? बोले अगर मोटा ऊपर आया तो मारेगा बहुत, अगर ये ऊपर आ गया तो बहुत मारेगा। इस डर में पहले ही रो रहा है। बहुत लोग जीत रहे होते हैं लेकिन फिर भी मन में कोई ना कोई आशंका पालते हुए रोना शुरू कर देते हैं। और उस रोने का परिणाम ये, कोई आदमी ट्रेन में बैठा हुआ, अचानक छींक आई। अब छींक आई तो छींक ली नहीं उसने, नाक को ऊपर की तरफ फुलाए और ऊपर की तरफ देखे और बीच में रुक जाए। लोगों ने देखा कि ये किसी के ऊपर छींक ना दे, लोग पीछे को हट जाएं। वो दोबारा फिर खड़ा हुआ, फिर नाक ऊपर की तरफ किया, फिर बीच में रुक जाए। लोगों ने कहा भाई साहब 3 बार हो गया, आप छींक ही लो ना एक बार, रुक क्यों जाते हो बीच में? बोले पत्नी की याद आ जाती है। अब पत्नी की याद आ जाती है तो पत्नी क्या डंडा लेकर आई हुई है? नहीं, उसने मुझे कहा था कि जब छींक आए तो समझ लेना मैं याद कर रही हूँ और बुला भी रही हूँ। बोले बुला रही है तो उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? बोले नहीं, वो ऊपर चली गई है। मुझे लगता है अगर छींक दिया तो कहीं बुला ही न ले। कितनी अजीब बात है, डर कोई भी हो सकता है। हिंदुस्तान में कितनी आश्चर्यजनक बात है, लोग जो है लाल बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकते, रोकते तब है अगर खाकी वर्दी सामने हो, लेकिन अगर बिल्ली आ जाए तो फिर लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। बिल्ली देखते कार रुकती है, कमाल की बात है। जापान में सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है काली बिल्ली। वो लोग बिल्लियाँ बहुत पालते हैं। उनके यहाँ ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आपके लिए लक्की हो सकती है चीज़ तो काली बिल्ली। और अगर आपके सामने हिंदुस्तान में काली बिल्ली निकल गई सामने, जरूर कुछ बुरा होगा, वहीं रुक जाएगा आदमी। हम लोगों ने कितने डर पाले हुए हैं। आपके यहाँ कॉर्नर का मकान हो, कॉर्नर की दुकान हो, लोग बहुत खुश होकर खरीदते हैं और उसके पैसे भी ज़्यादा देते हैं। इसलिए कॉर्नर वाली दुकान में ज़्यादातर अग्रवाल स्वीट हाउस खुला हुआ होता है। लेकिन आप हांगकांग चले जाएं या चाइना चले जाएं, वहाँ पर कॉर्नर वाला मकान, दुकान, शोरूम एक भी चाइनीज नहीं खरीदेगा। उसे लगता बड़ी मनुष्य चीज़ है। हिंदुस्तानी दौड़ के खरीदता, वो कहता सबसे काम की चीज़ यही है। आपके यहाँ 8 नंबर माना जाता है, शनि का नंबर है, और चाइना में 8 नंबर मिल जाए गाड़ी का, उसके लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं वो। और आप सोच सकते हैं वहाँ के लोगों ने, ओलंपिक हुआ 2008 में, 8वें महीने में, 2008 8वां महीना, 8:08 8 सेकंड पे शुरू किया। एक पूरा देश इतना किसी चीज़ के प्रति दकियानूसी हो गया कि हमारे लिए तो लक्की नंबर जो है 8। इधर आप देखिए यूरोप अमेरिका में 13 नंबर सुनते ही घबराहट हो जाती है सबको। लिफ्ट में भी 13 नंबर नहीं होता, वहाँ 12 ये लिख देंगे 13 को। और इधर आप देखिए गुरु नानक देव सच्चा सौदा कर रहे थे, तोलते तोलते 10 कहा, 11 कहा, 12 कहा, और जैसे कहा 13 तो 13 13 13 कहते कहते और भगवान से जुड़ गए। तो सिख पंथ 13 नंबर को कितना लक्की मानता है, 13 ही 13 13 ही 13। तो यहाँ शुभ है और वो लोग अशुभ माने बैठे हैं। आपके मन में किसी भी चीज़ के लिए अगर डर बैठ गया, वो चीज़ आपको डराने के लिए आ जाएगी। और अगर आपके मन में डर नहीं है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, हर जगह भगवान का आशीर्वाद है आपको बचाने के लिए। दुखद बात तो ये है कि हमारा हिंदू समाज इतना ज़्यादा डरपोक बन गया है और डराने वाले भी इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। पथरा खुला खतरा शुरू। डराने वाले इतने बैठ गए, कुंडली मिलाएंगे, कुंडली मिलाते मिलाते फिर देखेंगे कितने गुण मिलते हैं, कितने सारे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और मैं देखता हूँ सिख पंथ में जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन आराम होता है, उस दिन शादी कर लेते हैं, और वो भी दिन में।
और आज तक कोई कुंडली मिलाई नहीं, शादी बहुत पक्की होती है, सारी की सारी मजबूत चलती है, कोई दिक्कत नहीं। और हम इतने सारे मिलाने के बाद भी, उसके बाद भी भरोसा नहीं ठीक ठाक चलेगी नहीं चलेगी। क्यों इतने डरपोक बन गए हो आप लोग? ज्योतिष विज्ञान है और उस विज्ञान का लाभ लेना चाहिए कि आप जब कभी दबाव वाला समय हो, ये समझ सकें कि ये बर्दाश्त करने का और सहज ढंग से चलने का समय है। अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास भगवान में और दृढ़ करने का समय है। पुण्य करने में अब संकोच न कर देना। तो ये चीज़ें बताई जाए, व्यक्ति ठीक होकर चलेगा। इतने डराने वाले मिल जाते हैं कि समस्या और बढ़ जाती है। इसका परिणाम ये है, हम लोग बहुत ज़्यादा लड़की मंगली ना हो, लड़की मंगली हो ना हो, लेकिन दंगली नहीं होनी चाहिए। तो मंगली है तो ठीक है ना। और लड़का लड़के की आप कुंडली मिलाते हैं, मिलानी चाहिए कि इसकी सास बहू की, ननद भाभी की, यही कुंडली नहीं मिलती। अगर इनकी मिल जाए तो सारा कल्याण, सारा झगड़ा तो यहाँ से शुरू होता है, वहाँ तो नहीं मिलाई जाती। असल में तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा मिली हुई है उसके पास कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए आप जो है ये ज़्यादा डर नहीं रखो। और एक बात ध्यान रख लीजिए, जिस आदमी ने गुरु का मंत्र लिया हुआ और श्रद्धापूर्वक उसको जपता है, उसके ऊपर न कोई भूत, न प्रेत, न पिशाच, न कोई नज़र, न कोई टोटका, न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, कुछ भी काम नहीं करेगा। भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति बनकर आता है। तो क्यों इतने डरते हो भाई? मैं तो कभी कभी बोल दिया करता हूँ कि मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो भी तो जीते ना। मैं कोई ज्योतिष शास्त्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र बना हुआ है। हमारे गुरुकुल के आचार्य लोगों का डर निकालने के लिए बैठते हैं ज्योतिष के माध्यम से। क्योंकि अगर कोई सही नहीं बताएगा, गलत बताने वाले तो बहुत है। अगर आप ठीक पानी नहीं दोगे तो लोग गंदे नाले का पानी पिएंगे। लेकिन ये आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत डर दिमाग में रखोगे तो समस्या आएगी। तो गुरु आपको ये भी कहता, तीसरा नियम ये देता है कि डर चिंता को जीतकर खुश रहने का और प्रेमपूर्ण रहने का खुद से वायदा करूँगा। गुरु ऐसे वायदा करवाते हैं।